नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है धार्मिक पुनर्जागरण काल से आप क्या समझते हैं, या महात्मा बुद्ध के समय की धार्मिक अवस्था अर्थात धार्मिक क्रांति के बारे में व्याख्या करें। या ये भी पूछा जा सकता है कि महाजनपद काल के धार्मिक क्रांति के कारणों का उल्लेख करें। या ये भी पूछ सकता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की धार्मिक क्रांति के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं 600 ईसा पूर्व में किस प्रकार से धार्मिक क्रांति हुई। देखिए, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का जो काल था, यानी 600 ईसा पूर्व, है ना, धार्मिक दृष्टि से क्रांति अर्थात महान बदलाव का काल माना जाता है। और इस काल को हम बौद्ध काल के नाम से भी जानते हैं, एनबीपी कल्चर के नाम से जानते हैं, लौह काल के नाम से जानते हैं, द्वितीय नगरीकरण के नाम से भी जानते हैं। और इस समय अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो परंपरागत वैदिक धर्म और समाज में जो कुरीतियां आ गई थी, पाखंड फैले हुए थे, कुप्रथाएं थी, छुआछूत थे, ऊंच नीच थे, इनके खिलाफ एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। और यह आंदोलन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि ये लंबे समय से संचित हो रहे असंतोषों की चरम अवस्था थी। क्योंकि वैदिक धर्म के कर्मकांडों में यज्ञ विधान जो थे, जो वस्तुतः उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हो चुके थे, उनमें जटिलता आ गई थी, वे खर्चीले हो गए थे। तब उपनिषदों में भी अगर देखें तो वैदिक धर्म की व्याख्या एक नए सिरे से की गई, जिसमें यज्ञ और कर्मकांड की निंदा की गई और धर्म के नैतिक पक्ष पर बल दिया गया। संसार को झूठा बताया गया, आत्मा की अमरता के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ और शरीर को आत्मा के लिए बंधन बताया गया। और यही विचारधारा हमको बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी दिखाई पड़ती है। ठीक है, उपनिषद जहां इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि जो यज्ञ हैं वो टूटी हुई नौका के समान हैं और इनके जो कर्मकांड हैं वो अल्प फल देने वाले हैं, और जो मूर्ख इनकी प्रशंसा करता है वो बार बार जरा मृत्यु को प्राप्त होता है, जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। और ठीक इसी बात को सामने लाने का प्रयास कर रहे थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ध्यान रखिएगा इस बात को कि ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर जो श्रमण थे, जो नास्तिक संप्रदाय थे, वो परिव्राजकों, भिक्षुओं आदि के अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आ चुके थे। अगर बौद्ध ग्रंथों में देखा जाए तो इनकी 62 और जैन ग्रंथों में इसकी संख्या 368 बताई गई। यह भी बात बड़ी उल्लेखनीय है कि इसमें भारत के बाहर भी अनेक देशों में धार्मिक उथल पुथल मचा हुआ था। जिस समय भारत में महावीर और बुद्ध का उदय हुआ, ठीक उसी समय चीन में कन्फ्यूशियस, लाओस से, ईरान में जरथुस्त्र, जूडिया में जेरेमिया, यूनान में पाइथागोरस का आविर्भाव हुआ। और इन्होंने भी अपने अपने देशों के परंपरागत धर्मों में व्याप्त कुरीतियों और पाखंडों और सामाजिक कुप्रथाओं का खंडन किया और जनता के समक्ष सरल और आडंबर रहित धर्म का विधान किया। तो यदि हम देखें कि अचानक ब्राह्मण परंपरा के प्रति जो असंतोष हुआ और जिस गति से बौद्ध और जैन धर्म और आजीवक संप्रदाय विकसित होते चले गए, उनमें कुछ कारण बहुत ही प्रमुख थे। क्या थे, जरा उसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। पहला है नगरी क्रांति। देखिए, इसके विचारक हैं आर्य शर्मा। इनके अनुसार ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी नगरी क्रांति का काल था, अर्बन रिवॉल्यूशन का काल था। लोहे के प्रयोग ने गंगा घाटी में कृषि और व्यापार में अभूतपूर्व क्रांति ला दी। लोहे के उपकरणों से खेती योग्य क्षेत्र बढ़ा, उपज बढ़ी, नए उद्योगों का विकास हुआ। कौशाम्बी, वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्र, चंपा, श्रावस्ती इत्यादि नगरों का विकास हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि महाजनपद काल तक आते आते व्यापारियों और ब्राह्मणों के मध्य में थोड़ा सा असंतोष आने लगा। एक तरफ तो जहां व्यापारी कहीं ज़्यादा संपन्न होते चले जा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर ब्राह्मणों व्यवस्थाकारों ने कुछ व्यापारी शिल्पियों को शूद्र के अंतर्गत रख दिया। तो कहीं न कहीं एक असंतोष की भावना थी। अपनी जाति को उच्च बनाने का, समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त पाने के लिए वो लोगों ने उन
धर्मों की ओर बढ़े जिनका समाज में आदर था, और वे थे बौद्ध और जैन धर्म, जिन्हें राज्य की संरक्षण भी मिला हुआ था। तो कहीं न कहीं इस नगरीय क्रांति ने व्यापारियों के असंतोष जो था ब्राह्मण व्यवस्थाकारों के प्रति, उसी को उसने क्या किया, एक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। और यही कारण था कि व्यापारियों के कुछ संगठन या कुछ व्यापारी जो थे वो बौद्ध और जैन धर्म को स्वीकार कर लिए। दूसरी चीज है आर्य और अनार्य विचारधाराओं का संघर्ष। जैसा कि हम जानते हैं कि 600 ईसा पूर्व तक पंजाब और मध्य प्रदेश में आर्य संस्कृति के अंतर्गत आ गए थे, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत का जो पूर्वी भाग था अब भी बहुत ही अप्रभावित था। ब्राह्मण व्यवस्थाकारों ने बहुत दिनों तक मगध और विदेह जैसे पूर्वी प्रदेशों को आर्यावर्त की सीमाओं से बाहर रखा और आर्यों के निवास के लिए अनुपयुक्त बताया। पूर्वी प्रदेश के ब्राह्मणों को भी उदिच्य ब्राह्मण कह करके हीन कहा गया, नीच माना गया। तो पूर्वी प्रदेश में जब उनको क्या कहा गया, ब्रात्य कह दिया गया, नीच कह दिया गया। तो इस प्रकार से आर्य अनार्य का ये जो सिद्धांत था, जब महाजनपद काल आया तो मगध का जैसे ही उत्कर्ष हुआ, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये मगध जो कि पहले पीड़ित हुए आर्य या आपके उत्तर पूर्वी ब्राह्मण व्यवस्थाकारों के द्वारा, तो इन्होंने क्या किया, उस धर्म की अपेक्षा उसे राजकीय संरक्षण प्रदान किया जिन्होंने उसे स्वीकार किया था, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। महावीर स्वामी बिंबिसार के साले लगते थे, महात्मा बुद्ध के वो अनुयायी थे बिंबिसार, तो उन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को ज्यादा प्रश्रय दिया बजाय ब्राह्मण धर्म के। और जिन ब्राह्मणों को उन्होंने आगे बढ़ाया वो मगध के ब्राह्मण थे। तो कहीं न कहीं यह आर्य अनार्य का जो सिद्धांत था, यह भी कहीं न कहीं एक कारण होगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आगे बढ़ने का। देखिए, आर्य अनार्य जाति संघर्ष नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक संघर्ष भी था। लंबे समय से संघर्ष और सहवास के परिणाम स्वरूप एक सभ्यता ने दूसरी सभ्यता को थोड़ा बहुत मात्रा में प्रभावित किया, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यह अनुमान तो स्वाभाविक प्रतीत होता है ना कि अनार्यों की जो संस्कृति बहुत प्राचीन काल से, ठीक है ना, निवृत्ति मूलक रूप में थी और प्रवृत्ति मूलक जो आर्य संस्कृति इसका विरोध करती आ रही थी, ठीक है ना। और इस विरोध का सबसे अधिक प्रबल केंद्र मगध ही था, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया। और यही वो कारण था कि मगध ने भारतीय परंपरा की अपेक्षा या वैदिक परंपरा की अपेक्षा उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को कहीं ज़्यादा प्रश्रय देने का प्रयास किया। अब अगला देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष। देखिए, अपने साधनामय जीवन और ज्ञान के कारण वैदिक काल में ब्राह्मण वर्ण सर्वोपरि स्थिति को प्राप्त हो चुका था। उसे अनेक विशेषाधिकार थे। समाज में चातुर्वर्ण में दूसरा वर्ण क्षत्रिय का था। उसके हाथ में देश की सुरक्षा और शासन व्यवस्था का भार था, लेकिन वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। तो वह स्वयं ब्राह्मण भी अपनी सुरक्षा के लिए क्षत्रिय पर निर्भर थे। ऐसी अवस्था में एक ऐसा समय आया जब क्षत्रिय वर्ण ब्राह्मण वर्ण की अपेक्षा अपने आप को सर्वोपरि मानने लगा, और ब्राह्मण वर्ग की उसकी सर्वोपरिता उसकी प्रतिष्ठा उसे खलने लगी। और इसका सबसे पहला उदाहरण जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इस ग्रंथ में यह कहा गया है कि क्षत्रिय ब्राह्मण, जो क्षत्रिय होते हैं वो ब्राह्मणों से भी ऊंचे होते हैं। और यही अंतर्वर्गीय संघर्ष उपनिषद काल में भी दिखाई पड़ता है। जब क्षत्रियों ने देखा कि ब्राह्मणों के विशेष सम्मान का कारण उनका पठन पाठन है, तो उनका भी इन कर्मों में अधिक ध्यान प्रवृत्त हुआ। और बहुसंख्यक क्षत्रिय नरेश जैसे बहुत प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक हुए, जैसे प्रावाहट जामाली थे पांचाल के, मिथिला के जनक जी थे, और वहीं दूसरी ओर बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध, जैन धर्म के महावीर स्वामी, है ना, पार्श्वनाथ इत्यादि। इन्होंने क्या किया, क्षत्रियों को यह उद्वेलित किया। अब ब्राह्मण परंपरा में भी अगर विश्वामित्र को देखें तो वो क्षत्रिय परंपरा से थे। तो उन्होंने क्षत्रियों ने क्या किया, क्षत्रिय मुनियों को कहीं ज्यादा राजकीय संरक्षण प्रदान किया और उनके मतों का प्रचार प्रसार किया और उन्हें अपनाया भी, ठीक है ना। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष हो गया।
धार्मिक असंतोष की बात करें तो पहला है वेदवाद। ब्राह्मण संसार के समस्त सत्य विधियों और निषेध अकर्म का जो भी निरूपण होता था वे वेद की प्रामाणिकता के आधार पर करते थे और वेदों को ही धर्म का मूल समझते थे। उनके अनुसार जो वेदों में कहा गया वही धर्म है, जो उसके विरुद्ध है वो अधर्म है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बाद में समाज में धीरे धीरे कुछ ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो वेदों की पूर्णता को या सर्वज्ञता को मानने के लिए तैयार नहीं था और उनका मानना था कि वेद भी सीमित हैं और त्रुटिपूर्ण हैं। और ये विचार हमके उपनिषदों में दिखाई पड़ता है। एक स्थान पर नारद जी भी कहते हैं कि भगवान मैं तो मंत्रों को जानने वाला हूं, आत्मा को नहीं। तो यह पुस्तक ज्ञान के प्रति एक असंतोष का अन्यत्र भी भाव प्रकट होता है। तो वेदों के प्रति प्रामाणिकता को लेकर के बौद्ध धर्म भी कटु आलोचना कर रहा था, ठीक है ना। बहुदेववाद की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण धर्म पूरी तरह से देवतामय था, अनेक देवी देवताएं थीं, उनकी प्रतिष्ठा थी। तो समाज का एक वर्ग ऐसा भी था जो बुद्धिजीवी श्रेणी के अंतर्गत था, वो बहुसंख्यक देवी देवताओं के अधीनता से मनुष्यों को मुक्त करना चाहता था। उसका मानना था कि आत्मा का उत्कर्ष होना चाहिए और मनुष्य का कर्म ही उसका भाग्य विधाता है। और यह सर्वप्रथम हमको ब्राह्मण साहित्य में ही ऐसा मिलता है। और महात्मा बुद्ध ने भी सत्ता संबंधी प्रश्नों का विचार नहीं किया, ठीक है ना। इसलिए वो देवताओं पर, यानी एक नास्तिक संप्रदाय थे। जैन धर्म भी क्या था, नास्तिक था। और वे बहुदेववाद को क्या करते थे, मानव के उत्कर्ष के लिए निरर्थक मानते थे। वहीं यज्ञवाद की बात करें तो यज्ञ क्या था, ब्राह्मण धर्म का एक प्रमुख यज्ञ था। ब्राह्मणों की दृष्टि में यह श्रेय था, प्रिय भी था और दाता भी था। और समाज में इसी विशेषज्ञता की वजह से एक पौरोहित्य वर्ग का जन्म हुआ। पुरोहितों की मात्रा इतनी बड़ी कि देवताओं के समान समझे जाने लगे। इस समय पशु हिंसा भी होने लगी, ठीक है ना। और ये यज्ञ जो पितृलोक और स्वर्गलोक देने वाले समझे जाने लगे। तो कर्मकांड की जो जटिलता और जो विकृति आई, इसके विरुद्ध समाज में प्रतिक्रिया हो गई। सामवेद में तो स्पष्ट घोषणा की गई कि देवताओं हम यज्ञ यूपों का प्रयोग नहीं करते, हम पशु बलि नहीं देते, हम एकमात्र मंत्रोच्चार से उपासना करते हैं। जबकि यजुर्वेद की बात करें तो वहां पर हमको यज्ञ कर्मकांडों में जटिलता दिखाई पड़ती है। इतना नहीं, ये यज्ञ कर्मकांड बहुत ही खर्चीले थे। उपनिषद काल में देखें तो लिखा है कि यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, श्रेष्ठतम कर्म ही यज्ञ है, ठीक है ना। यानी उपनिषद क्या कर रहे हैं, यज्ञ का विरोध कर रहे हैं। यज्ञो वै ब्रह्म, ब्रह्म ही यज्ञ है। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। आत्मा वै यज्ञ, आत्मा ही यज्ञ है। तो ऐसे अनेक उद्घोषों से यज्ञों की निरर्थकता की बात की जा रही है और आध्यात्मिक व्याख्या उसमें की गई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि इसी यज्ञ कर्मकांड का विरोध जब ये खर्चीले होने लगे तब उसकी प्रतिक्रिया हुई। और ये प्रतिक्रिया मुख्य रूप से न केवल उपनिषदों में बल्कि जैन और बौद्ध परंपरा में भी देखी गई। अब देखिए सामाजिक आर्थिक असंतोष की बात करें। सामाजिक स्थिति में देखें तो इस समय शूद्रों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। उनके पास कोई अधिकार नहीं थे। समाज में इनकी बड़ी संख्या थी। कड़े सामाजिक नियमों से वो बध गए थे। इसलिए इस वर्ग में अत्यधिक संतोष दिखाई पड़ता है, असंतोष की भावना दिख रही है। और यही वो कारण था कि जहां जैन और बौद्ध धर्म छुआछूत का विरोध नहीं कर रहे थे, ऊंच नीच की भावना से दूर रह रहे थे, तो उसमें इन वर्गों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। स्त्रियों को भी देखा तो वैदिक कालीन सामाजिक और शैक्षणिक अधिकार समाप्त हो गए थे उत्तर के वैदिक काल में, और पूरी तरह से पुरुषों के अधीन हो गई, तो उनमें भी थोड़ा असंतोष दिखाई पड़ता है। और जब बौद्ध धर्म की जब उत्कर्ष हो रहा था, राजकीय संरक्षण मिला, तो आप देख सकते हो आम्रपाली से लेकर बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रही हैं। उत्तर भारत में देख लिया जाए तो उनकी माता, उनकी पत्नी, उनके आसपास के लोग बड़े तेजी से उसको प्रभावित हुए। चाहे मल्ल हो, कुशीनारा के मल्ल हो, चाहे पावा के मल्ल हो, चाहे श्रावस्ती हो, वहाँ पर बड़े पैमाने पर स्त्रियों ने भी इस बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अगर हम बात करें व्यापारियों की तो आपको पता होगा घोषिताराम विहार हो चाहे जेतवन विहार हो, है ना, तो अनाथ पिंडक वो व्यापारी था। राजा जेत से हजारों सहस्त्र मुद्रा खर्च करके उसने जमीन खरीद के दान किया। घोषित नामक व्यक्ति ने दान किया।
तो व्यापारियों में भी एक असंतोष है, क्योंकि व्यापारी महाजनपद काल तक आते आते क्या हो गए थे, शूद्रों के साथ रहने की वजह से उनको भी हीन समझा जाने लगा था। तो व्यापारी भी चूंकि अब पैसे ज़्यादा कमा रहे थे नगरीय क्रांति होने की वजह से, तो कहीं न कहीं व्यापारियों ने के मन में भी असंतोष था। लेकिन जैसे मगध का उत्कर्ष हुआ, राजाओं के द्वारा इनको संरक्षण प्रदान किया गया, तो व्यापारियों का भी एक वर्ग जो था बौद्ध और जैन धर्म के प्रति क्या हो गया, उन्मुख हो गया। और आज भी आप देखें तो जैन धर्म के प्रति या बौद्ध धर्म के प्रति व्यापारियों और शूद्र जो आज के जो निम्न लोग हैं, ठीक है ना, जिसको आप कह सकते हो SC ST में अधिकांश लोग इस धर्म को मानते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूं, धर्म के आधार पे मैं बात कर रहा हूं। अब अगला क्या है, अगला है हेडिंग बन सकती है ब्राह्मणों का नैतिक पतन। चूंकि ब्राह्मण देश के व्यवस्थाकार थे, विद्वान थे, साधनशील थे, उनको विशेष अधिकार सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन 6वीं शताब्दी तक आते आते देखते हैं कि वो अपने साधना में जीवन से विमुख होने लगे और सांसारिक जीवन में जुड़ गए। बौद्ध और जैन आदमी ने अपेता, पथभ्रष्ट और दिग्जाति कहा गया। तो ब्राह्मण व्यवस्था के विरुद्ध एक और व्यवसायानुसरण से निर्मित उनके विधि निषेधों के प्रति आर्थिक असंतोष दिखाई पड़ रहा है। यज्ञ में बहुत खर्चीला हो गया। तो जब ब्राह्मण कहीं ज़्यादा कुछ संपन्न होने लगे, है ना, भोग विलासता में उनका जीवन होने लगा, तो इनका नैतिक पैतनता की ओर बौद्ध और जैन ग्रंथों ने इशारा किया। और ऐसा नहीं है कि उपनिषदों में ऐसी बात नहीं, वहां पे भी ऐसी बात कही गई है। तो कहीं न कहीं इस बात को बाद में वैदिक धर्म व्यवस्था ने समझा और कहते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण व्यभिचारी हो जाता था, बलात्कार करता था, तो उसके माथे पर क्या किया जाता था, योनि का चिन्ह बना दिया जाता था, स्त्री गुप्तांग, ताकि उस व्यक्ति को कोई जगह न दे। उसे चांडाल कहा गया। तो जिसका पता होता तो ठीक, लेकिन बड़े पैमाने पर जहां भोगी विलासता हुई तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने इसी को हाथों हाथ लिया। तो इस नैतिक पतन ने, सभी तो पथभ्रष्ट नहीं थे, लेकिन कुछ ने बौद्ध ब्राह्मण धर्म को कहीं न कहीं चोट पहुंचाने का प्रयास तो अवश्य किया होगा। अच्छा, अगला देखते हैं राजकीय संरक्षण। जैसा कि हम पहले से कह रहे हैं कि जब मगध का उत्कर्ष हुआ तो मगध पहले क्या कहे जाते थे, ब्रात्य कहे जा रहे थे। उन्हें अनार्य माना जा रहा था, उन्हें नीच कहा जाता था, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, क्योंकि उन्हें वैदिक परंपरा का नहीं माना गया। लेकिन जब मगध वालों ने अपने आप को ज़्यादा मजबूत बना लिया, अब उनका प्रभाव कौशल तक आ गया और नंदों के समय में एक बहुत बड़ा साम्राज्य उठ खड़ा हुआ, तो उन्होंने ब्राह्मणों को उतना इज्जत नहीं दिया, उतना वो उदार नहीं थे। आप देखते हैं कि धनानंद जो है चाणक्य का क्या करता है, उसको अपमानित करने का प्रयास करता है, सभी ब्राह्मणों को अपमानित करता है। तो उसके मूल में यही कारण था कि लंबे समय तक मगध के लोगों को हीन कहा गया, नीच कहा गया, उन्हें अनार्य कहा गया। और यही वो कारण था कि जब ये धर्म आगे, जब बौद्ध धर्म जैन धर्म आया, तो मगध के लोगों ने बुद्ध को और जैन धर्म को ज्यादा राजकीय संरक्षण प्रदान किया और उन्हीं ब्राह्मणों को राजकीय संरक्षण दिया जो मगध के रहने वाले थे, न कि वैदिक धर्म के जो आर्य अपने आप को समझते थे। तो कहीं न कहीं मगध के उत्कर्ष ने बौद्ध और जैन धर्म के विकास में कहीं ज्यादा योगदान दिया और बाद में अशोक मौर्य के द्वारा या कनिष्क के द्वारा भी इस धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो कहीं न कहीं ये वो कारण थे जिनकी वजह से बौद्ध और जैन धर्म क्या हुआ, अपनी विकसित अवस्था को प्राप्त हुआ।